बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप चल रहा है जी, और हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि जहां हम अपना फेवरेट काम करते हैं जी, कैलकुलेशंस। तो बात ये जी, ये काम शुरू हुआ था 1992 से। जब वैसे 1992 में ये नहीं हुआ था, हमें उस वक्त तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि एक मैच उसके अंदर बारिश हो गई, वो मैच हम जीत ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच था वेस्ट इंडीज़ से, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ के 8 पॉइंट रह गए, ऑस्ट्रेलिया के भी 8 हो गए और हमारे 9 पॉइंट थे, इसलिए हम सेमीफाइनल पहुंच गए और फिर अल्टीमेटली हम वर्ल्ड कप जीत गए। इसी तरह ही अभी जो हमारा T20 का वर्ल्ड कप हुआ रिसेंटली, उसके अंदर भी हम तो न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे से हार के बाहर ही हो गए थे, लेकिन फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और हमारा चांस बन गया और हमने फ़ाइनल खेला उसमें। तो अब सूरत हाल जी कुछ ऐसी है कि 5 मैच खेल के हमारे हैं 4 पॉइंट्स, और अगले जो मैच हैं हमारे वो हैं 4 मैचेस रहते हैं हमारे, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी 4 मैचेस रहते हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सब के 4-4 मैचेस रहते हैं। हम ऐसी क्या कैलकुलेशन करें जी, कि क्या ऐसा तरीका लगाएं कि हम अंदर पहुंच जाएं और दूसरी टीम जो कि मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है वो बाहर हो जाए, कोई एक ऐसा कोई अपसेट हो जाए। तो देखिए, सूरत हाल ऐसी है कि अगर पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया भी अपने सारे मैच जीत जाता है, तो उसमें हो ये जाएगा जी कि न्यूजीलैंड अपने 2 मैचेस हार जाएगा। न्यूजीलैंड जब अपने 2 मैचेस हारेगा तो इसका मतलब ये है कि अगले न्यूजीलैंड को 4 पॉइंट्स मिलेंगे, तो फिर पॉइंट टेबल के ऊपर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बराबर हो जाएंगे 12-12 पॉइंट्स के साथ। लेकिन इनका जब रन रेट में टाई पड़ेगी तो उधर ये रन रेट मैटर करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा रन रेट न्यूजीलैंड से अच्छा है, लेकिन शायद हो जाए उस वक्त तक। और अगर पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत जाता है, 4 के 4 मैचेस जीत जाता है, और ऑस्ट्रेलिया हार जाता है न्यूजीलैंड से, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के भी 12 पॉइंट हो जाएंगे, पाकिस्तान के भी 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो उसमें ये सूरत हाल हो जाएगी जी कि देखें, साउथ अफ्रीका के भी 14 होंगे पॉइंट्स, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका दोनों के 14-14 पॉइंट्स होंगे। इंडिया का तो हम नाम ही नहीं लेते ना, इंडिया तो बहुत ऊपर है, वो तो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा आगे के लिए। तो उसके अंदर हमारी टाई हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वहाँ पे फिर रन रेट इन प्ले दोबारा आ जाएगा। लेकिन अब ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर पाकिस्तान को रन रेट की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो ये है कि पाकिस्तान अपने 4 मैचेस जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया हार जाए जनाब न्यूजीलैंड से भी और इंग्लैंड से भी। देखें, न्यूजीलैंड से भी ऑस्ट्रेलिया हार सकता है जिस फॉर्म में न्यूजीलैंड चल रही है, और इंग्लैंड, ऑल्दो इंग्लैंड इस टाइम बहुत डाउन हुई है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को आपको पता है कि इसकी एक राइवलरी चल रही है अरसों से, और ये बहुत पॉसिबल है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। अगर ये 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल के ऊपर 10 पॉइंट के साथ फिनिश करेगी, और हमारे 12 पॉइंट्स होंगे क्योंकि हम सारे मैचेस जीते होंगे। तो उस सूरत में हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फिर क्वालिफाई करने वाली टीमों में इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान होंगे। उस सूरत में हमारा मैच देखें, हम चौथे नंबर पे क्वालिफाई अगर करेंगे, हम वैसे चौथे नंबर के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, इससे आगे हम सोच ही नहीं रहे। तो इंडिया के साथ हमारा बहुत चांस है कि सेमीफाइनल हो जाए, जिसमें हम बदला लेंगे, जो कि हमेशा से हमारी ख्वाहिश होती है। देखें, हम जब भी वर्ल्ड कप का मैच इंडिया से हारते हैं ना, तो उसके बाद हम ये दुआ करते हैं कि बस इस वर्ल्ड कप में दोबारा किसी तरह इंडिया के साथ सामना हो जाए तो हम बदला ले लेंगे। लेकिन वो होता ये है कि कुदरत को मंजूर नहीं होता, कि कुदरत भी नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा बंदा एक ही उसमें टूर्नामेंट में बार बार बंदा बेइज्जत हो ना। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड हार जाती है जी, ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाती है, साउथ अफ्रीका से भी हार जाती है और पाकिस्तान से भी हार जाती है, तो तब न्यूजीलैंड के पॉइंट्स रह जाएंगे 10 और पाकिस्तान के पॉइंट 12 हो जाएंगे। उस सूरत में भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। देखें, ये अब मैचेस इनके आसान मैचेस नहीं हैं। जिस तरह पाकिस्तान के मैचेस, एक बांग्लादेश का मैच है, लेकिन जिस तरह हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो हालत हुई थी, तो बांग्लादेश के मैच में भी हम कोई
ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, लेकिन अल्लाह खैर करेगा जी। ये क्लिक करने की बात है। 92 में भी तो हम बिल्कुल डाउन थे और वहाँ से हमने ऑनवर्ड सारे मैचेस जीतने थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारे मैचेस जीते और वर्ल्ड कप भी जीता था। इसी तरह 99 में ऑस्ट्रेलिया इस पोजीशन पे थी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को सारे मैचेस जीतने थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और उन्होंने भी वही काम किया था। तो अभी ये कोई अनहोनी नहीं है जी, ये हो सकता है, पॉसिबल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कि अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है जनाब पाकिस्तान से भी, जो कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हारे, न्यूजीलैंड से भी, न्यूजीलैंड की टीम देखें बहुत फॉर्म में है, ये बड़ा तगड़ा मैच होगा जी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। और इंडिया से भी, इंडिया की टीम भी उस फॉर्म में है कि वो किसी भी टीम को हरा सकती है अगर खुद वो जान के ना हारे, जिस तरह के वो अक्सर कर देते हैं। पीछे भी उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर यही किया था और उसके बाद अल्टीमेटली न्यूजीलैंड ने उन्हें सेमीफाइनल हरा दिया था। फिर सेमीफाइनल हराया था या बहरहाल न्यूजीलैंड ने उन्हें हरा के नॉकआउट कर दिया था। तो उस सूरत में साउथ अफ्रीका अगर ये तीनों मैचेस हार जाती है, पाकिस्तान से भी, न्यूजीलैंड से भी, इंडिया से भी, चले हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से जीत जाए, तो इन दैट केस पाकिस्तान के 12 पॉइंट्स हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट्स होंगे और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। तो ये जी इसके अंदर सबसे बेस्ट यही है कि पाकिस्तान कम से कम अपने चारों मैच जीते। उसके बाद आगे अल्लाह मालिक है जी कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अपनी तो कोशिश करें ना ये पूरी। और दूसरी बात ये है कि ये अभी मतलब इसी हद तक ही मेरी कैलकुलेशंस थी थोड़ी सी, जो कि हमारा बड़ा शौक़ है ये करने का वर्ल्ड कप्स में। तो ये भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान कोई ऐसा अपसेट मज़ीद कर दे। उसने देखें 2 बड़ी टीमों को तो हरा ही दिया ना, इंग्लैंड और पाकिस्तान को, तो वो और किसी को भी हराने की कैपेबिलिटी तो रखते हैं, वो हरा सकते हैं। तो वो फिर सिनेरियो और चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा क्या नाम है, अफ़गानिस्तान ने खैर हमारे साथ तो खेलना नहीं है, अगर अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो ये भी हमारे लिए बेहतर ही है। तो ये जी सिनेरियो बन रहा है अभी। तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारी टीम वाले अच्छा परफॉर्म करें, तो बाकी अल्लाह ताला के हवाले सब कुछ जी। तो थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।